तो हमारे माननीय मोदी जी का, हमारे माननीय योगी जी की कर्मठता और उनके निरंतर प्रयत्नों का परिणाम है। और रही बात पिछले 6 सालों में, आपने देखा होगा पहले गांव में लोगों को बिजली की बड़ी समस्या थी। हर गांव में 10-20-50 मकान, सैकड़ों मकान ऐसे थे जहां तक बिजली थी नहीं, लोगों के घरों में विद्युत पहुंचे ही नहीं था। जब 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर पर आज से तकरीबन 3 साल पहले माननीय मोदी जी ने संकल्प लिया कि हमारे देश के लगभग 18,467 गांव में जहां पर अभी बिजली नहीं पहुंची है, हर गांव तक 1000 दिन के अंदर हम बिजली पहुंचाएंगे। हर घर तक लोगों को बिजली का कनेक्शन मिलेगा। तो आप इस बात को सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे कि 1000 दिन का लक्ष्य और 12 दिन पहले ही पूरा किया जा सकता है। ये संकल्प शक्ति। और इसके अलावा आपने जो आमतौर पे लोगों की समस्याएं हैं कि घर में कोई बीमार हो गया, घर का मुखिया, कमाने वाला व्यक्ति किसी गंभीर रोग से पीड़ित हो गया, टीबी हो गया, कैंसर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो पता चला कि उसके घर की सारी संपत्ति गिरवी हो गई, बच्चों को रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। तो ऐसे परिवारों को लगभग 40 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। ऐसे परिवारों को 5 लाख रुपए सालाना मुफ्त इलाज के लिए हमारे केंद्र की सरकार ने वो योजना दी, जिस योजना का आयुष्मान भारत योजना से सरकार ने लगभग 1,25,00,000 लोगों को अब तक लाभ पहुंचाया जा चुका है। लोगों ने, किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख, किसी ने 4 लाख, किसी ने 5 लाख रुपए तक इलाज पे फायदा लिया। और आपने देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी किसान, सभी खेती किसानी से जुड़े हुए, किसानों के साथ कितने बड़े संकट हुआ करते थे। तो किसानों के उत्थान के लिए हमारी सरकार ने जो कार्यक्रम किया कि उनकी लागत का 1.5 गुना मूल्य उनकी उपज का मिलना सुनिश्चित किया गया। और उसके माध्यम से देश के किसानों को मजबूत करने का और ऐसी योजनाएं बनाई जिसके माध्यम से किसान की आय दोगुनी हो। तो जाहिर है कि अगर हमारी आय 5,000 है तो हम थोड़े संकट से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी आय दूनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी, तो निश्चित रूप से हमें सुविधा, जीवन यापन की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। इस तरह की योजनाएं हमारी सरकार ने बनाई। और आपने देखा होगा, जब भी हम लोग ग्रामीण इलाकों में, गांव में लोगों के बीच में जाते थे, चाहे वो चुनाव का दौर हो या चुनाव का दौर न हो, तो गांव के जाने पे रास्तों में आपने देखा होगा कि चारों तरफ शौच की गंदगी फैला है, क्योंकि गांव में लोगों के पास शौचालय नहीं है। तो जो माननीय मोदी जी ने देश को, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रेरणा से जो देश को स्वच्छ करने का अभियान चलाया, स्वच्छता का अभियान चलाया, उस स्वच्छता के अभियान में उन्होंने ये महसूस किया कि देश को स्वच्छ करने के लिए सबसे पहले देशवासियों का जीवन यापन का तरीका बदलना चाहिए। और गंदगी फैलाने का जो सबसे बड़ा कारण है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरों में तो बहुत तरह की योजनाएं थी, हर घर में शौचालय होता ही था, नहीं शौचालय होता था तो
जो सुलभ शौचालय के नाम पर बहुत सारी जगहों पर निर्माण हुआ करता था, लेकिन गांव में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। तो हर गरीब व्यक्ति जिसके परिवार, जिसके घर में शौचालय नहीं था, उनके लिए शुरुआत में तो हमको लगता है कि थोड़ी धनराशि कम थी, लेकिन वर्तमान में 12,000 रुपये हर व्यक्ति को शौचालय निर्माण के लिए सीधे दिया गया है। और आप ये देखिए कि सरकार ने देश की जनता, देश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, कमजोर लोगों, किसानों को जो भी लाभ पहुंचाने की योजना बनाई, ये नहीं है कि उसमें सरकार से पैसा चला और बीच में 80%, 90% लोग खा लिए और जनता तक 10, 12, 15%, 20% पहुंचा। सरकार ने देश के हर व्यक्ति के लिए बैंकों में खाता खुलवाने के लिए जन धन योजना का कार्यक्रम शुरू किया। और आपने देखा होगा कि आज की तारीख में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा पुरुष नहीं, कोई ऐसी महिला नहीं, कोई ऐसा नौजवान नहीं, कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं जिसका बैंक में खाता न हो। तो वो जन धन योजना के माध्यम से बैंकों में खाते खुलवा करके सरकार ने देशवासियों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए, अब जैसे आपने देखा